क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपको याद होगा, हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कर रहे हैं। चैप्टर 12 है ये आरडी का। आरडी से हम लोग कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 12.1। अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 14। इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। ओके, सो वी हैव अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ABC is a triangle और D जो है वो मिड पॉइंट है। D जो है वो मिड पॉइंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा आप। इन अ ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर D मिड पॉइंट है AC का तो BD जो है वो CD के बराबर हो जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। और सच दैट BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसके अलावा BD जो है वो AC का भी हाफ है। ओके, BD जो है वो BC का तो हाफ है ही है, BD जो है वो AC का भी हाफ है। आगे देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, शो दैट एंगल ABC इज राइट एंगल। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ABC मतलब दिस एंगल इज अ राइट एंगल। तो मैं इसके लिए एक काम करता हूं, इसको एंगल 1 ले लेता हूं, इसको एंगल 2 ले लेता हूं, इसको एंगल 3 ले रहा हूं और इसको एंगल 4 ले रहा हूं। आपको अभी पता लग जाएगा कि मैंने ये क्यों किया। तो पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या है, हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। गिवन में सबसे पहले तो हमें गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी, अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है जी, ये गिवन है। एक बार सुन लीजिए, इन अ ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D जो है मिड पॉइंट है AC का, मतलब ये कि ये AC ले लेते हैं हम। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये B हो जाएगा। ठीक है जी, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये गिवन है। इसका मतलब है AD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन हो गया। ठीक है जी, इसके अलावा एक और चीज गिवन है और वो क्या है, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। BD जो है वो भी हाफ ऑफ AC है। अब रिपीट कर लेते हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आपको गिवन है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, आपको गिवन है कि डी मिड पॉइंट है एसी का, यानी कि एडी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ओके, है ना, एडी हाफ ऑफ एसी है, सीडी भी तो हाफ ऑफ एसी है क्योंकि डी मिड पॉइंट है एसी का। एडी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। इसके अलावा यह भी गिवन है कि बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, यह भी गिवन है आपको। सो व्हाट टू प्रूव नाउ, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल। टू प्रूव एंगल ABC is equal to 90 डिग्री और ABC is a right angle, ये आपको प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। इन ट्रायंगल, ये प्रूव कर रहे हैं अब हम, देखिए इन ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल ADB। ओके, ये पूरा ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB। जरा नोटिस कीजिएगा, AD है हाफ ऑफ AC और BD भी है हाफ ऑफ AC, है ना। तो इसका मतलब है AD इज इक्वल टू BD। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, मैं फिर से बता देता हूं। मैंने यहां पर लिखा BD हाफ ऑफ AC है, ओके, गिवन था ये। और यहां पर मैंने ये भी लिखा कि AD भी हाफ ऑफ AC है, तो इसका मतलब AD और BD इक्वल हो गए। AD इज इक्वल टू BD, ये गिवन था हमें। जरा नोटिस कीजिए, AD के ऑपोजिट क्या है, AD के ऑपोजिट है एंगल 1, BD के ऑपोजिट क्या है, वो है एंगल 3। तो रीजन क्या होगा, रीजन होगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3 होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, AD जो है BD के बराबर है, तो AD के ऑपोजिट है एंगल 1, BD के ऑपोजिट है एंगल 3 इस ट्रायंगल में, है ना। अब ये हो गया, मैं इसको नंबर दे देता हूं नंबर 1। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB, ये अनशेडेड वाला ट्रायंगल, जरा देखिए, मेरे ख्याल में मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, CD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। देखिए कैसे, CD था हाफ ऑफ AC और BD भी हाफ ऑफ AC, तो दोनों हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं गिवन। ओके, जरा देखिए CD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, CD के ऑपोजिट है एंगल 2 और BD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4।
क्या रीजन देंगे? सेम, ठीक है, तो दिस इज 2। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, जरा ऐड कीजिए। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, ठीक है जी। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, सिंपल है ना। क्या किया मैंने सिंपली इनको ऐड कर लिया। इसका एक और तरीका है, यहां तक आप कर सकते हैं तो ठीक है, इसका एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपने सिंपली क्या करना है, आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं ये करता हूं फिर देखते हैं उसको भी। एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 हो गया। अब जरा नोटिस कीजिए, मैं दोनों तरफ क्या करने जा रहा हूं। एंगल 1 प्लस 2 जो है वो आपका बन रहा है एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल 3 क्या है जी? इट इज एंगल ए। एंगल 4 क्या है जी? इट इज एंगल सी। अब मैं दोनों तरफ एंगल एबीसी ऐड करूंगा। एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एबीसी, ठीक है जी। मैंने क्या किया? आई जस्ट एडेड एंगल एबीसी टू बोथ साइड्स, एंगल एबीसी प्लस एबीसी, और यहां पर भी मैंने एबीसी ऐड किया। देख लीजिए, इस तरफ भी एबीसी ऐड किया, यहां पर भी एबीसी ऐड किया, तो ये क्या बन जाएगा? इट इज गोइंग टू बिकम ट्वाइस एंगल एबीसी। लेकिन ये क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एबीसी इज 180 डिग्री। ओके, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर भी आपके लिए एक बार रिपीट करता हूं। देखिए, इस ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हमने प्रूव किया, इस ट्रायंगल में एंगल 2 एंगल 4 के बराबर प्रूव किया, तो इस पूरे में ऐड कर दिया, मतलब एंगल 1 प्लस 2 जो है एंगल 3 प्लस 4 हो गया। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब 1 प्लस 2 जरा देखिए, एबीसी है, तो एबीसी इज इक्वल टू एंगल 3 है एंगल ए, एंगल 4 है एंगल सी, तो दोनों तरफ एबीसी ऐड किया है। एबीसी इधर भी ऐड किया है, एबीसी राइट हैंड साइड में भी ऐड किया, तो यहां पर हो जाएगा ट्वाइस एबीसी, और ए प्लस सी प्लस एबीसी तो 180 डिग्री है। एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है जी। एंगल एबीसी आपका जो है इट इज 90 डिग्री। तो ये एक तरीका था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो मैं आपको बता देता हूं, और दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। उसमें यहां तक तो सेम आपको करना है, 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4, यहां तक तो सेम करना है, ठीक है जी। यहां तक आपको सेम करना है, ये स्टेप यहां तक आपको, मतलब ये सेकंड तक तो आपको करना ही करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री लिखेंगे आप। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे आप। ये फ्रेम से थोड़ा सा बाहर हो गया, आप देख लीजिए। एंगल ए प्लस बी प्लस सी आप 180 डिग्री लिखेंगे, ठीक है जी। अब जरा नोटिस कीजिए, एंगल ए इट इज व्हाट? एंगल ए जो है वो क्या है? एंगल 3, ओके। एंगल 1, एंगल 3, एंगल बी क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल सी क्या हो गया? इट इज एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अब नोटिस कीजिए, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, क्योंकि आपने यहां पर बोला एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, तो मैं एंगल 3 की जगह भी एंगल 1 लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, यहां पर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, तो मैं एंगल 4 की जगह भी एंगल 2 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास बनेगा ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, ओके। ये 2 मैं यहां ले आऊंगा, 180 अपॉन 2 हो जाएगा 90, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? इट इज एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस तरह से आप इसको प्रूव कर देंगे। सिंपल था ना, लेकिन यहां तक जो है, इस पार्ट तक आपको करना ही। मैं आपको फिर भी बोलूंगा आप ये वाला तरीका करें, ठीक है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर इस जगह तक, इस पॉइंट तक, सेकंड पॉइंट तक आपको लिखना, मतलब एड 1 एंड 2 से पहले वाला पार्ट जो है, ये सारा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, ये आपको इस तरीके में भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैंने 2 तरीके आपको बताए इस क्वेश्चन को करने के, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। आपको जो सूटेबल लगता है आप कर सकते हैं, जो आसान लगता है। वैसे देख लीजिए, दोनों में एक जैसे ही स्टेप्स हैं, जितने स्टेप इसमें हैं उतने ही स्टेप उसमें हैं, लेकिन आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप जिसको भी करना चाहें कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का जो हम आरडी से कर रहे हैं,
मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाया, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूं और देखिए वो क्या है। ट्रायंगल एबीसी इज राइट ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी। ओके, वी हैव अ राइट ट्रायंगल, इट्स नेम, आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी। आपको एबी जो है वो एसी के बराबर दिया हुआ है, एबी जो है एसी के बराबर दिया। यहां पर एक बात आप याद रखिए, जब आपको, अब यहां पर बोला नहीं था कि एंगल ए 90 डिग्री है, लेकिन मैंने बनाया एंगल ए 90 डिग्री है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप इक्वल साइड्स की बात करते हैं एक ट्राइंगल में, तो वो परपेंडिकुलर और बेस ही हो सकता है, हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल। सो इफ वी हैव अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू AC, दैट मींस परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इक्वल है, हाइपोटेन्यूज जो है वो सेपरेट है। और जब परपेंडिकुलर और बेस जहां पर मिलते हैं वहीं पर तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, व्हाट एल्स इज गिवन? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 15th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 12.1, मैं आरडी से आपको करवा रहा हूं आज। आप देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर है। अगर आपकी बुक में, अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है, जैसे आपके पास आरडी पुरानी है या आपके पास कोई भी रिफ्रेशर होगी, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर होते हैं। इसीलिए आप ये ना सोचिए कि आरडी नहीं है आपके पास, आपके पास कोई भी बुक है आप उससे कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आरडी से करना है। ये वाले क्वेश्चंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। खैर चलते हैं आगे। ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट डी। तो वी हैव अ पॉइंट डी हियर, यहां पर एक पॉइंट है डी, सच दैट ये जो एडी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ओके, ये गिवन है आपको कि एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, गिवन है, यहां पर बोला गया है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट डी एंड यू हैव टू प्रूव दैट बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस एडी। इसमें आपको प्रूव करना है कि ये जो बीसी है ना, इट इज ट्वाइस एडी। सो वी हैव टू प्रूव दैट बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस एडी। लेकिन उससे पहले हम गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं, ये तो जो प्रूव करना था वो है। गिवन देखते हैं, गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी, अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट ए, ये मेंशन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको गिवन है दैट AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। और इसके अलावा आपको गिवन है कि D इज अ पॉइंट ऑन BC, D इज अ पॉइंट ऑन BC such that AD bisects angle A, okay, AD bisects angle A। आपने ये लिखना है D is a point on BC, मैंने तो शॉर्ट में लिखा सीधे AD bisects angle A जैसा वहां पर दिया हुआ है, लेकिन आपने यहां पर लिखना है D is a point on BC such that AD bisects angle A। D जो है वो BC के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर हम A और D को ज्वाइन करते हैं तो जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी आपको मेंशन करना है, ठीक है जी। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है दैट BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। यू हैव टू प्रूव दिस। प्रूफ करना तो मुश्किल नहीं है। आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, आपको पता है, प्रूफ में देखते हैं। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड, इट इज राइट एंगल्ड एट A एंड AB इज इक्वल टू AC। तो आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा भी है, कि एक राइट ट्रायंगल में, पर्टिकुलरली एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में, जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो इक्वल टू 45 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल की ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये एक्यूट एंगल और ये एक्यूट एंगल दोनों बराबर होंगे, और दोनों ही जो है किसके बराबर होंगे? दे आर इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। ये दोनों एंगल्स जो हैं ये 45 डिग्री में, व्हिच इंप्लॉयज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको याद रखना है। नहीं अगर आपको पता लगता तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई ये x है और ये भी x है, तो x प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। x प्लस x हो गया 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को वहां लेंगे, 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 90, दैट मींस x इज इक्वल टू 45, और x क्या था? B और C। तो ये मैंने लिखा B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप यहां पर रीजन दे सकते हैं, क्या रीजन होगा? In an isosceles right triangle, each
acute angle is of 45 डिग्री। मैं रिपीट कर देता हूं, एक इन एन, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं तो हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो, इन, यह है इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ईच एक्यूट एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है जी, तो एंगल बी 45 हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। एक और चीज आप देखिए, आपको बोला गया है एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये भी गिवन है ना। अगर ये गिवन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 का हाफ, दैट इज 45 डिग्री, है ना। एंगल 1 ये हो गया। मैं रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ओके, और एंगल ए जो है 90 डिग्री है, तो एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल 90 का हाफ, दैट इज 45 डिग्री। अब जरा आप नोटिस कीजिएगा, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊंगा वो देखिए आप। इन ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी, नोटिस कीजिए, ये है ट्राइंगल एडीबी, इसको मैं शेड कर रहा हूं, देख लीजिए आप। इन ट्राइंगल एडीबी, एडीबी ट्राइंगल में अभी क्या हो रहा है वो देखिए। एंगल एबीडी इज इक्वल टू, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। ये ट्राइंगल एबीडी में, एबीडी ट्राइंगल एबीडी में एंगल एबीडी और एंगल 1 दोनों जो है 45 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में एबीडी में एंगल एबीडी के ऑपोजिट क्या है? एडी। और ये यहां पर आप रीजन देंगे प्रूव्ड। और एंगल 1 के ऑपोजिट क्या है? बीडी। क्या रीजन हो जाएगा? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यहां पर ये ऑपोजिट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल देख रहे हैं हम एबीडी, इसमें एंगल एबीडी 45 है और एंगल बीएडी भी, यानी कि एंगल 1 भी आपने 45 डिग्री निकाल दिया हुआ। ये देखिए आपने निकाला, यहां पर एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? 45 डिग्री के। और आपने यहां पर निकाला एंगल बी जो है 45 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल 1 दोनों 45 डिग्री है। यही हमने लिखा, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो जरा देखिए, अगर इन दो एंगल्स के ऑपोजिट साइड देखेंगे इस ट्राइंगल एबीडी में, एंगल एबीडी 45 है और एबीडी के ऑपोजिट है एडी, और बीएडी एंगल 1 मतलब वो भी 45 है, उसके ऑपोजिट है बीडी, तो ये दोनों इक्वल हो गए, एडी इज इक्वल टू बीडी। ओके, चलते हैं आगे। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ट्राइंगल एडीसी। दूसरे पार्ट ट्राइंगल एडीसी में देखिए क्या होगा। इन ट्राइंगल एडीसी, ये है एडीसी, यहां पर भी सेम होने वाला है। और क्या होने वाला है वो देखिए, यहां पर आपने लिखा है एंगल सी 45 डिग्री है, और जरा देखिए एडीसी में एंगल सी आता है, तो मैं एंगल एसीडी लिख देता हूं इसको। एंगल एसीडी इज इक्वल टू, और इसके अलावा एंगल 2 आपने यहां पर लिखा 45 है, तो वो एंगल 2 भी एसीडी में ही आता है, तो एंगल 2 दोनों जो है इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया है। और इसी ट्राइंगल में एडीसी में, ये जो अनशेडेड वाला है, एडीसी में अभी अभी आपने लिखा एंगल एसीडी, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये 45 डिग्री है। तो एसीडी के ऑपोजिट है एडी और एंगल 2 के ऑपोजिट है सीडी। और रीजन आप क्या देंगे? वही सेम, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने क्या किया? एडी को सीडी के बराबर भी प्रूव कर दिया। अब देखिए प्रूव आपको क्या करना है, यहां पर आपको यू आर सपोज टू प्रूव दैट बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस एडी। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है जी, मैं अभी वही प्रूव करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूं। नंबर दे देते हैं, ऐड 1 and 2। अब देखिए यहां स्पेस नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूं,
कहीं और दूसरी तरफ मेंशन कर देता हूं, आपने हमेशा इसी तरफ मेंशन करना है इसको कि चलिए मैं इधर लिख देता हूं, ये है 1, ठीक है जी, ये है 1 और ये है 2, इसको मैं 2 मेंशन कर देता हूं। तो अब देखिए मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, AD प्लस AD ट्वाइस AD, BD प्लस CD, व्हाट इज BD प्लस CD? इट इज BD प्लस CD ट्वाइस AD इज इक्वल टू BC, ओके। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और BC इज इक्वल टू ट्वाइस AD, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने बड़े आराम से इसको प्रूव कर दिया। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव कीजिए कि AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। उस केस में क्या करेंगे, 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा जरा। एंगल B एंगल C 45 डिग्री, ठीक है जी, क्योंकि एक राइट ट्राइंगल में जब कभी आप एक राइट ट्राइंगल को मानते हैं कि वो आइसोसेलेस है, अगर एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, मतलब ये आपके पास एक ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। ये रूल है, ओके, ये रूल है। अगर आपको ये रूल ध्यान में ना हो, मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आपको ये रूल ध्यान में ना हो तो आपके लिए इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे, सपोज करिए ये आपके पास ट्राइंगल है PQR, आप बोलेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R 180 डिग्री है ना, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री। तो P और R तो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये इसको x प्लस x 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री करके देखेंगे तो आपके पास ये हर एंगल जो है 45 डिग्री आ जाएगा। तो खैर अभी इसका सीधे ये है कि इन एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ईच एक्यूट एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, ये आप लिख सकते हैं और लिखकर आप इसको बड़े आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। एंगल बी एंगल सी के बराबर आपने प्रूव कर दिया कि 45 डिग्री है। ऐसे ही आपको ये बोला कि बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री था, 1 और 2 जो है 45 डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए बी भी 45 और 1 भी 45, तो हम बी की जगह ए बी डी लिख रहे हैं और एंगल 1 इज इक्वल टू 45 हो गया ट्राइंगल एडीबी में, और ऐसे ही एडीसी में आप सी भी 45 है और एंगल 2 भी 45 है, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे करके आपने निकाल दिया कि एडी बीडी के बराबर है, एडी सीडी के बराबर है, दोनों को ऐड किया और ऐड करके आपने सोल्यूशन निकाल दिया। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या होगी तो जरूर बताइएगा।